शिष्य संत मत के परम अनुयायी महर्षि संत सेवी जी का पदार्पण हुआ है और मैंने उस व्यक्ति को ऐसी चुनौती दे दिया है, गुरुदेव कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। प्रार्थना किया, बहुत रोया। थोड़ी ही देर में देखता हूं सबों ने देखा वह उतना भयंकर बादल कहाँ चला गया उसका ठिकाना नहीं रहा। सभी लोग प्रसन्न होकर के घोषणा भी करवाया गया, सब चले गए पंडाल में। यह तो हो गया प्रथम दिन की बातें हो गई, सब तरह से ठीक ठाक व्यवस्था रह गई। दूसरे दिन के प्रातः काल सत्संग में और अपराह्न हम पूज्यपाद के साथ ही जाते थे, आते थे। तो जब वहाँ से अंतिम सत्संग संपन्न होकर के कर आए, पूज्य बाबा की कक्ष में जब गए, कुल्ला आचमन करके नमन करने के लिए, तो देखिए उनका वचन कैसा, वाणी कैसी मधुर। कहते हैं कि अरविंद बाबा जब किए सो मेघ को भगाइए कि छोड़े। हाँ? आपने मेघ को भगा के ही दम मारे। तो मैंने कहा हुजूर भगाए आप और नाम लगाते हैं मेरा। तो कहते हैं कि देखिए आपका त्याग और तपस्या का यह परिणाम है। कितने उदार पुरुष थे उसका वर्णन नहीं। उस व्यवस्था को देखकर उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ अखिल भारतीय वाली व्यवस्था हुई है, इसलिए एक बार अखिल भारतीय सत्संग यहाँ पर संपन्न होगा। तो सो हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश, मेरा दुर्भाग्य कहिए, उस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए कि पूज्यपाद का शरीर नहीं रहा। बाद में हुआ, यह हमको बहुत हृदय में कष्ट समय समय पर हो जाता है, अभी भी हो जाता है। तो इस तरह से इतने बड़े महान पुरुष, विश्व विख्यात महर्षि संत सेवी जी परमहंस महाराज की पावन जयंती मनाने का सौभाग्य इस बार हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है, उनकी जन्मभूमि में, इस पवित्र स्थल में। वैसे इस तिथि को हम कहीं कहीं लोग जहाँ बृहद व्यवस्था करते हैं तो हमको बुलाते, तो हम चले जाते हैं और आश्रम पर सबों को सौंप देते हैं कि यहाँ सत्संग कर लेना, जयंती मना लेना। तो अब की बार सौभाग्य हमको यहाँ प्राप्त हुआ। इस धरती को मैंने नमन किया, अपने को सौभाग्यशाली समझा। तो अब विषय वस्तु भी है। अभी पाठ के क्रम में आप लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में श्रवण किया है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हमारा देश भारत धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है, यह ऋषि प्रधान देश है, संत प्रधान देश है, साथ साथ कृषि प्रधान भी है। यहाँ के लोग अधिक आस्तिक होते हैं, नास्तिक बहुत कम हुए हैं। नास्तिक भी हैं, अभी भी हैं, नहीं है सो बात नहीं, अभी भी हैं। यहाँ के लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और किसी न किसी रूप में अपनी श्रद्धा की बस भक्ति करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। लेकिन गुरु महाराज की वाणी में
हम बराबर श्रवण करते थे, सब कोई सुने होंगे। भक्ति तो करते हैं जरूर, लेकिन जिनकी भक्ति करते हैं उनके विषय में बिना जाने बुझे भक्ति करते हैं तो उसका सही फल भक्त को प्राप्त नहीं हो सकता है। भक्ति करते हैं जरूर, कर लीजिए, लेकिन बिना ईश्वर स्वरूप को जाने अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति आपकी सही नहीं हो सकती है। उससे जो होने वाला लाभ है उस लाभ से आप सदा के लिए वंचित रहेंगे। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि भक्ति का अर्थ होता है सेवा। आज सेवा शब्द से सब कोई परिचित है। सेवा, कोई अतिथि आपके यहाँ आते हैं तो उनकी सेवा करना आप जानते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण कर देते हैं, यह उनकी सेवा हो जाती है। तो आपके यहाँ जो कोई आते हैं, हम भी कहीं जाते हैं ना तो लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा क्या खाते हैं आप दिन में रात में, हमसे पूछ लेते हैं। तो हम कहते हैं लोगों से, आप लोग क्या खाते हैं? लोग कहते हैं कि बाबा दिन में भात दाल सब्जी दूध दही आदि, रात में रोटी सब्जी दूध आदि खाते। मैंने कहा, मैं कह दिया करता हूँ वही सब चीज़ हम भी खाते हैं। पूछ लेते हैं, कोई कोई आवश्यक बातें आके पूछ लेते हैं। आज जो आवश्यक बातें चीज़ें होती है उसको आके पूरा कर देती, सेवा हो गई। माता पिता की सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान कराते हैं, धोती पहनाते हैं, खींचते हैं, और मौका पर जाने पर चरण दाब के उनकी सेवा भी कर देते हैं, चरण सेवा करते हैं। इस तरह से तो बहुत सरल शब्द में हमारे वहाँ समझाते थे कि ताकि लोग समझ जाएं कि ईश्वर की भक्ति का मतलब हुआ सेवा। गंगा का सेवन, गंगा जी की सेवा, इसके संबंध में गुरु महाराज ने उदाहरण दे के समझाया। गंगा जी की सेवा, गंगा जी की भक्ति का मतलब हुआ गंगा जी की तरफ चलना। गंगा जी जहाँ है, गंगा नदी जहाँ, वहाँ चलना। जब से चलना आरंभ करते हैं गंगा जी की सेवा आरंभ हो गई। गंगा जी में पहुँचना, जल के अंदर प्रवेश करके जल पान करना, स्नान करना, यह गंगा जी की सेवा हुई। गंगा जी की सेवा हुई। उसी प्रकार परमात्मा की सेवा अर्थात परमात्मा की तरफ चलना जब से आरंभ करेंगे परमात्मा की सेवा में दाखिल हो जाएगा। अब यह बात समझनी है, गंगा जी में गए, गंगा जल पान किए, स्नान किए, माता पिता की सेवा किए, चरण दाब दिए, धोती पहनाए, धोती खींच दिए, उनको भोजन कराए, जलपान कराए, यह उनकी सेवा किए। जिनकी जिस तरह की सेवा की आवश्यकता है उसको पूर्ण कर दिए। यह जानना होगा कि भगवान की सेवा, जो भक्ति हम करेंगे सेवा, उनको कौन कौन चीज की जरूरी होगी ये जानना जरूरी है। ये कैसे जानेंगे? उनका स्वरूप का ज्ञान जब सुनेंगे तब मालूम होगा। अब देखिए, तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान का दर्शन किया। भक्ति के माध्यम से उन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया। पहल तो तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ, सगुन दर्शन। कहाँ पर दर्शन हुआ था सब कोई जानते हैं। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे
रघुवीर, सगुन दर्शन हुआ। बड़े व्यग्र थे दर्शन के लिए, हनुमान जी के माध्यम से उनको दर्शन हुआ। भगवान का जब दर्शन हुआ, भगवान के चरणों पर अपने आप को समर्पित किया उन्होंने, आंख से अश्रु की धारा बहाए, सारी बातें हो गई। चंदन भी भगवान मांगे थे, चंदन भी दिए। इतना हो जाने के बाद अब भगवान राम जब चलने लगे तो तुलसीदास जी का मन खिन्न हो गया, उदास हो गया, और भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब जा रहे हैं। बहुत उदास मन से प्रभु अब जा रहे हैं। भगवान कहते हैं हाँ तुलसी, अब मैं जा रहा हूं। दुख हो गया। जब भगवान का दर्शन हुआ, सगुन दर्शन, तो मन खुश हो गया, बहुत प्रेम मग्न हो गए। लेकिन जाने लगे तो तुलसीदास जी को दुख हो गया। तो भगवान कहते हैं तुलसी, मैं आया यहां, मैं आया और इसलिए मैं अब जा रहा हूं। यह आना जाना, इसी को संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर दर्शाया। आवे जाए सो माया साधो। अब भगवान कह रहे हैं कि आया हूं इसलिए जा रहा हूं। यह दर्शन ये शायद तुलसी आए, आने में सुख, अब मैं जब चल रहा हूं तुमको दुख हो गया। यह दर्शन ऐसा है। भगवान ने उनको तिलक किया और संकेत किया कि देखो घबराओ नहीं तुलसी, जाकर के गुरु से जुक्ति जान के ध्यान करो, भक्ति करो, मेरी अंतर साधना करो, और मेरा दर्शन, वास्तविक दर्शन तुमको अंदर में होगा। भगवान चले गए। तुलसीदास जी महाराज बहुत संतुष्ट हो गए। उन्होंने साधना किया, ध्यान किया, ईश्वर स्वरूप जान के उस तरह की सेवा, उस तरह की भक्ति उन्होंने किया। और भक्ति की पराकाष्ठा पर जब तुलसीदास जी महाराज पहुंचे तो देखिए उनको अंदर में, बाहर में नहीं, अंदर में उनको भगवान का दर्शन हुआ। वह दर्शन कैसा हुआ? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भगवान से वहां भी उन्होंने बातचीत किया और उनकी अंतिम रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में उन्होंने व्यक्त किया। भगवान से क्या कहा? यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। कहते तो कहते हैं परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। विचार कीजिए उनकी वाणी कैसी है, क्या कह रहे हैं? परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही, लेकिन मैं बाहर फिरत विकल है धायो। कि हे रघुनाथ, हे हरि, हे प्रभु, तुम कब से मेरी हृदय कमल में पड़े थे, लेकिन अज्ञ अवस्था में रहने के कारण, आपके स्वरूप ज्ञान से अनभिज्ञ रहने के कारण मैं तुमको ढूंढने के लिए बाहर फिरता रहा। देखिए, थे तुम कब से अंदर में, तुम सब सर्वव्यापक हो, सर्वव्यापकता के पड़े हो, अंदर में तुम्हारा दर्शन यह मैंने किया, लेकिन पहले अज्ञान अवस्था में रहने के कारण बौखा फिरत सकल विकल भय धायो। अब किस तरह से बाहर में विकलता के साथ तुम्हारी खोज करता रहा, बौखता रहा, तो अपनी तुलना एक साधारण पशु, अज्ञ पशु मृग से करते हैं। कितना सटीक उदाहरण है समझने के लिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, लेकिन ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहीं पायो। मृगा के अपने ही अंग, मतलब नाभि में, ढोढ़ी में
परम सुगंधित चीज कस्तूरी का वासा है, जो बहुत ही सुगंधित चीज है। कस्तूरी की सुगंधी जब मृग की नाक तक हवा के माध्यम से आती है, वह सुगंधी उसको बहुत उत्तम लगती है, मन प्रसन्न हो जाता है। अब मृगा चाहता है कि यह सुगंधी है कहाँ, थोड़ा पता लगा लूं। अब विचारणीय विषय है, सुगंधी उसके अंदर में ही है, नाभि में है, लेकिन खोजने के लिए कहाँ जा रहा है मृग? खोजत गिरी तरु लता भूमि और बिल। देखिए बौख रहा है। क्या सुगंधी मिल गई? आज तक मृगा का यह की समस्या समाधान नहीं हुई है। अब तक मृग ढूंढ ही रहा है, लेकिन थे पड़े तुम हमरे अंदर में, हम तुमको बाहर खोजते थे। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज ने भी सभी संतों ने बतलाया है, उस परमात्मा की सेवा जो आप करेंगे तो कैसे? तो तुलसीदास जी महाराज ने दर्शन किया, जो सगुण और निर्गुण आत्म दर्शन उन्होंने किया, उनकी वाणी माया है। मोटा मोटी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाया है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बालकांड में, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखिए हम लोग के ख्याल में क्या है, कैसा रूप परमात्मा का बसा हुआ है कि हम ही लोगों की तरह हाथ पांव नाक मुंह कान आदि अंग प्रत्यंग से युक्त परमात्मा भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज का वर्णन है, कहते हैं बिनु पग चले, उनको पांव नहीं है लेकिन चलते हैं। सुनते हैं सबों का, लेकिन उनको कान नहीं है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उनको हाथ नहीं है, लेकिन विविध प्रकार के कर्म को संपन्न करते हैं। यह इतनी बड़ी बृहद सृष्टि का संचालन निर्माण सब कुछ वो करते हैं, लेकिन उनके पास हाथ नहीं है। विचारिए, कर बिनु कर्म करे विधि ना, आनंद रहित, उनको मुंह नहीं है। आनंद रहित लेकिन सकल रस भोगी, खटरस का ज्ञान उनको है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। बोली नहीं है लेकिन एक नंबर के वो वक्ता है। फिर क्या कहते हैं, तन बिनु परस, उनको तन नहीं है। कहिए, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। उनको शरीर नहीं है लेकिन स्पर्श का ज्ञान उनको है। नाक नहीं है लेकिन गंध का ज्ञान उनको हो जाता। तो विचारिए परमात्मा कैसा है। कोई अंग नहीं है, क्या चरण दबाइएगा, क्या धोती पहनाइएगा, क्या केला खिलाइएगा, क्या कैसी भक्ति, किस तरह से उनकी सेवा कीजिएगा। विचार कीजिए क्या चाहिए उनको। गुरुवास की वाणी में श्रवण करते हैं, एक अनीह अरूप अनामा। एक अनीह, अनीह मन इच्छा रहित, उनको कोई चीज की इच्छा नहीं है। सारी चीजों को उन्होंने उत्पन्न किया है। अब विचारिए तो उनकी सेवा। बाबा कबीर को भी नहीं रहा गया, बाबा कबीर भी आ जाते हैं। इस तरह की बात जो तुलसीदास जी महाराज की श्रवण किए उसको पुष्ट कर देते हैं। बाबा कबीर क्या कहते हैं, कहते हैं उनके संबंध में, भगवान के संबंध में, उनको न मुंह है, न माथा है, न शरीर है, न रूप है, न रेखा है। कैसा है परमात्मा। गुरु नानक जी महाराज की वाणी में भी पाठ में श्रवण किए हैं, न तिसु मात पिता सुत बंधप, उनको कुछ नहीं। न तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपर परम परु सगली ज्योति तुम्हारी।
कबीर साहब कह दिए, जाके मुंह माथा नहीं, जाके मुंह माथा नहीं, नहीं रूपक रूप अपूप वास्ते पातला, ऐसा तत्व अनूप। विचारणीय विषय है, जो परमात्मा का ऐसा स्वरूप है, उनको क्या सेवा, उनकी क्या सेवा कीजिएगा। गुरु महाराज की वाणी माया है, तो उनको क्या चाहिए यह विचारिए, क्या चाहिए, उसको पूर्ण करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। क्या चाहिए, कहा गया है उनको आप चाहिए। आप माने आप जो चेतन आत्मा हैं, प्रभु के अंश हैं, अपने आप को उस प्रभु में समर्पित कर देना, मिला देना, एक में कर देना, यही प्रभु की तरफ से सेवा होगी। उनको संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संतों के ज्ञान में आया है, ऐसे प्रभु को जानने के लिए, उस प्रभु का दर्शन करने के लिए क्या करना होगा। अभी श्रवण की, परमात्मा सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं, कोई जगह उनसे खाली नहीं है। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, परमात्मा हमसे कितने निकट हैं, उतना निकट संसार की कोई चीज नहीं है। बाबा कबीर की वाणी में आया है, हरि मही तनु है, हरि मही तनु है। विचारिए, मतलब हम और आप जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, बैठे हैं शून्य में। अशून्य प्रभु में है, प्रभु शून्य में भी व्यापक है। कहाँ बैठे हम लोग, हरि में, परमात्मा में बैठे हैं। हरि मही तनु है, अतनु मही, शरीर के अंदर भी परमात्मा है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब में व्यापक हैं। आपके अंदर में भी बाहर में भी प्रभु हैं। तनु मही हरि है, हरि मही तनु है, तनु मही हरि है। और सर्व निरंतर सोई रे, सर्व निरंतर सब जगह इतनी सघनता से प्रभु हैं कि बीच में कहीं भी अंतर नहीं है, कहीं खाली, निरंतर, निजोड़ अंतर, निरंतर, उनसे कोई जगह खाली नहीं। तो फिर तो प्रश्न होगा, आप जरूर प्रश्न कीजिएगा कि जब परमात्मा सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते हैं। इसका उत्तर बड़ा ही सुंदर संतों की वाणी में आया है, स्पष्ट जवाब है, दिखाई क्यों नहीं देता है। उदाहरण कितना अच्छा है, देखिए। कहा गया है नियरे, वास्तव में हैं तो बहुत निकट, लेकिन सूझत नहीं, दिखाई नहीं पड़ते। क्यों? ल्यानत ऐसो जिंद आ तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। जिस तरह से आंखों में मोतिया बिंद की बीमारी हो जाने पर निकट की चीजें भी नहीं दिखती है, प्रत्यक्ष सब कुछ जो को मोतियाबिंद की बीमारी हुई है उनको मालूम होगा। मोतियाबिंद की बीमारी में क्या होती है, आंखों की पुतली पर जिस हो की धारा निकलती है, दृश्य को देखते हैं, वहां पर पर्दा लग जाता है, परत छा जाती है, उसको ढक देती है, परत दिखाई नहीं पड़ती है। क्या करते हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ती, कारण समझ में, डॉक्टर साहब को दिखाते हैं, जांच के बताते हो, दिखाई कैसे पड़ेगी आपको, तो मोतियाबिंद की बीमारी आंख में है, इसीलिए नहीं। ऑपरेशन, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं ऑपरेशन में, उस परत को निकाल देते हैं, पपड़ी को निकाल दिए, पर्दा को हटा दिए, दवाइयां दिए, घाव घोष ठीक हो जाने के बाद सारी चीजें दिखने लगती है। हम भी कराए हैं ऑपरेशन विराट नगर में जाकर के, एक बाई आंख का ऑपरेशन, कुछ नहीं दिखता था, समझे ना। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब पट्टी बांध दिए,
निवास में हमको जाने दिए, वहाँ जाने सबको नहीं देते हैं, अपने निवास चले गए। अब भोर में बुलाए गए, हमारा मन होता है कि देखें तो कंपाउंडर साहब आए उसको साफ सुथरा करने के लिए। बाबा धड़फड़ाइए नहीं, थोड़ा रुकिए ना, देखिए ना, पट्टी खोले, दवाई सब दे दिए। तो हमको कि देखिए वहाँ जब देखने लगे तो